आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भाई प्रोफेसर मेहता जी, विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में मजहर आसिफ जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विशाल भारत संस्थान के अध्यक्ष राम मंत्राचार्य के संस्थापक हमारे गुरु भाई राजीव जी और गौ सेवा प्रकोष्ठ में काम कर रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रीय के राज्य सेवक फैज भाई और इस मंच का संचालन कर रही नजमा परवीन जी, अपना जीवन राज को निछावर करने वाली हमारी अर्चना बहन, आभा दीदी और महिला मुस्लिम फाउंडेशन की राष्ट्रीय संयोजक हमारी बहन हमारी विद्या नाजिम अंसारी जी और इस संस्था में आज पहली बार भाषण हमने सुना आभा दीदी का ही हम कहेंगे, भतीजी है लेकिन आभा दीदी आज से हम कहेंगे। बड़ा अच्छा बोली, इसके लिए बहुत बहुत बधाई साधु है। और हमारे साथ में चल रहे शेर अली भाई, सोहरा जी, साबिर और शिवा अंसारी। विषय है कि हम वोट किसको दे और क्यों दे। देखा होगा मोदी सरकार 10 साल से है, 10 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये आए दिन हम सुनते रहते थे कि वहां मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, लखनऊ में सिया सुन्नी हो गया, कानपुर में हो गया, एक भी दंगा नहीं हुआ। गैस सिलेंडर लेने जाती थी हमारी बहनें महिलाएं, लाइन लगती थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद कोई लाइन नहीं लगी। दूसरी चीज, आज कश्मीर, जबकि पहले रूलिंग थी संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत भारत के नागरिकों का मूल अधिकार था कि वो जम्मू कश्मीर जाए, व्यवसाय करें, रहे, मताधिकार प्राप्त करें, शादी करें, ब्याह करें। लेकिन ये दोहरी नीति थी 370 हटा करके उन्होंने सिद्ध किया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप भी जाओ, व्यवसाय करो, रहो, मताधिकार प्राप्त करो, मालिक मुख्तियार करो। वहां के लोग आते थे, रहते थे, यहाँ के लोग जाके वहां नहीं रह सकते थे। 2 दिन 3 दिन 370 हटा करके आपको कहीं न कहीं स्वतंत्र किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देता हूँ। हमारी पहले तलाक होती थी, तलाक होने के बाद 15-20 दिन घर रहती थी, 1 महीने 2 महीने, माता पिता भाई बहने उनको सीने से लगाती थी। जैसे ही कुछ दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने बीतते थे, एक नौकर से बदतर जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होती थी। हमारी मुस्लिम बहनों को अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ, सीट देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस्लामिक पैटर्न पर सरकार चली। भारतीय जनता पार्टी ने कहा अगर लाइसेंस है और नगर पालिका का डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग का अगर स्वस्थ पशु है वही पशु काटा जाएगा और कोई दुकान नहीं खुलेगी। इसको मुसलमानों ने संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मीट की दुकानों का विरोध करते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। संवैधानिक पैटर्न चलना चाहिए तो विदेश में रोजा नमाज से चल रहा, न पूजा पाठ से चल रहा, संविधान से चल रहा। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नेता संविधान को अपना ग्रंथ मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देता हूँ। स्वच्छ भारत कला नहीं करके दिखा दिया। इसलिए मित्रों, मत है अपने पास, आखिरी चरण का चुनाव है, 1 तारीख को मतदान है। आप भी वोट दीजिए और लोगों को प्रेरित करिए और फिर नाते रिश्तेदार को निकाल करके और खिलाइए, देने का काम करिए। दूसरी चीज मित्रों, मैं बधाई दूंगा अपने गुरु भाई का, कितना बड़ा दिल, कितना इन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम भी उनके पैटर्न पर चल रहा हूँ।
2 4 10 लोग रहते हैं हमारे पास, कुछ बच्चे हैं, आप ही के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, इसलिए साधुवाद प्रोग्राम के साथ मैं बधाई देता हूँ गुरु भाई को। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने कोई पक्षपात नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से 51 में बनी। भारतीय जनसंघ भाजपा जनक के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू सरकार में नागरिक उद्योग मंत्री हुआ करते थे। 370 को समावेश किया नेहरू ने, उसके विरोध में संपूर्ण भारत में एक आंदोलन चलाया 370 के विरोध, और शेख अब्दुल्ला बिना आज्ञा के आप जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते थे। इस आंदोलन को लेकर के गए और जाकर के वहां 11 मई को अंतिम सांस ली। इतना बड़ा मैंने नेता महापुरुष खोया, इसलिए 370 और जम्मू कश्मीर को तो हम भूल नहीं सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुरान और हदीस पे भी चलती है। उस खुतबे को भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिलाध्यक्ष तक भोजन वितरण के काम में लगे थे। हम लोग तो मूल संगठन से आते हैं, हम लोग अपना भी काम कर रहे थे। सीधा रसोई के माध्यम से भोजन निषाद जन में जरूरतमंदों को और जो लेबर तबका था उसको